अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफान एकेडमी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 और आज का जो हमारा टॉपिक होगा हम इसमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे नल वेक्टर को। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इक्वल वेक्टर और एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट वेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि किसी भी पॉइंट पे पोजीशन को डिनोट करता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और अब हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं। तो ये एक पोजीशन वेक्टर है जिसको मैं R से डिनोट कर देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं लेट्स सपोज P से डिनोट करता हूँ। तो P, A और B। A और B क्या चीज़ है? अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस जो पोजीशन वेक्टर R है इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर R की प्रोजेक्शन दिस वन अलोंग y axis and this one is along x axis। तो अगर मैं इसको A कर देता हूँ और इसको B कर देता हूँ, तो ये क्योंकि B सामने है तो यहाँ पे फिर B लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको कैसे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर R को? तो हम इसको इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर को R इज इक्वल टू AI प्लस BJ। ये I और J जो है ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो हम अभी डिस्कस करेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। अब हम अगर इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें कि ये ओरिजिन से पॉइंट P तक कितना डिस्टेंस है, तो हम इसको बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करेंगे। तो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर 3 डायमेंशनल स्पेस हो उसमें जो है हम इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये 2 डायमेंशन के लिए है, और अगर 3 डायमेंशन में हम इसको ड्रॉ करें तो उसके लिए हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो बिल्कुल सिंपली एक्स वाई और एक और बस जो है एक्सिस आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा जी एक्सिस, दिस वन। तो हम इसका पोजीशन वेक्टर जो है R, इसको कैसे लिखेंगे? R इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK। I, J and K are the unit vector with respect to X, Y and Z। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो ये क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 3 डायमेंशन में इसको डिनोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नल वेक्टर क्या होता है। तो नल वेक्टर क्या है? अ वेक्टर ऑफ 0 मैग्नीट्यूड। ये ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 0, और ये कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन को बताता है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी 2 वेक्टर्स को ऐड करें, कोई वेक्टर A है और उसमें नेगेटिव A को ही ऐड करें, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये है जीरो, और जिसको हम कहते हैं नल वेक्टर। मीन कि ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? कोई भी 2 वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो अब हमारे पास ये 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर A एंड वेक्टर B। बोथ वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड, मीन दोनों की लेंथ क्या है? सेम, और दोनों वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हैं। अगर कोई भी 2 वेक्टर्स
एक दूसरे के पैरेलल हो और दोनों की लेंथ जो है वो भी सेम हो, इसका मतलब क्या है, वो इक्वल वेक्टर्स हैं। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज 1, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। और ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मीन्स ये हमें, अगर ये हमारे पास कोई वेक्टर है तो ये उसकी डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, यूनिट वेक्टर। हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर, तो पहले वेक्टर को देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते थे, या तो वेक्टर के ऊपर एरो लगा देते हैं या फिर वेक्टर को एक साइड से बोल्ड कर दें। तो ये रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ वेक्टर। तो मैं यहाँ पे साइन यूज करता हूँ, सिंपल वेक्टर के ऊपर एरो लगा देता हूँ, इसका मतलब ये एक वेक्टर है। वेक्टर इज इक्वल टू, इसका जो है मैग्नीट्यूड आ जाएगा और साथ जो है ए कैप, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ए कैप। अब ए कैप हमें क्या बताता है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर जो है इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये एक्सरसाइज में जो है इसके इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप इसको ध्यान से समझ लें तो आप एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये था यूनिट वेक्टर के लिए। अब द डायरेक्शन अलोंग एक्स, वाई एंड जी आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट वेक्टर आई, जे एंड के। जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। तो यहाँ पे x, y और z, अगर मैं यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये आ जाएगा i, यहाँ पे आ जाएगा j और z के अलोंग क्या आ जाएगा k। तो इस तरीके से हम इनको जो है डिनोट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर्स को, अलोंग x, y एंड z के अलोंग जो है हम इनको डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो यूनिट वेक्टर है ये दो तरह से हम इनको डिनोट करते हैं। एक तो ये है कि वेक्टर और स्ट्रेट अगर r से डिनोट करेंगे, इसका मतलब ये वेक्टर है और इसमें जो r कैप है वो उसी की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। लेकिन ये जो अगर हम n कैप लिखें, यूनिट वेक्टर को जब n कैप से डिनोट करें तो इसका मतलब ये है जो सरफेस है वो वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है। ये हम सेकंड ईयर में जाके भी डिस्कस करेंगे जब हम ये फ्लक्स वगैरह की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वहाँ पे वेक्टर एरिया की बात करेंगे। तो जहाँ पे n आ जाए तो उसका मतलब ये है कि वो वेक्टर जो है दैट वन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाइक दिस, तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो स्टूडेंट्स जो है आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? आई हैव ए क्वेश्चन सर, कि सर ये नल वेक्टर की कोई रियल लाइफ में एग्जांपल दे सकते हैं? ओके, ये जो नल वेक्टर जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ करके ज़रा दिखा देता हूँ कि क्योंकि नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है ये वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। तो ये अगर मैं इसको सपोज करूँ सिंपल पेंडुलम, ओके, ये एक सिंपल पेंडुलम है। तो जब ये सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, आप ये बेटा 10th क्लास में पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये मीन पोजीशन है और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, ओके। तो इन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है, जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो जैसे ही मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी डिक्रीज होती है। और एक लम्हा आ जाता है कि जहाँ पे एक वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स 0। बिल्कुल इसी तरीके से जहाँ पे मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, दोबारा फिर जब इस एक्सट्रीम पे पहुँचता है यहाँ पे फिर वेलोसिटी जो है वो 0। तो बेटा अब आपसे क्वेश्चन यही है कि जब वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, 0।
ठीक है, तो ये है तो एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है 0, तो ये क्या होगा नल वेक्टर। तो ये जो है इसकी प्रॉपर एग्जांपल है जी। थैंक यू।